साजिद नाडियाडवाला की हाउसफुल 5 की कहानी। हाउसफुल 5 एक क्रूज पर हुए मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। कहानी यूनाइटेड किंगडम के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति रणजीत डोबरियाल रणजीत से शुरू होती है, जो अपने शानदार जहाज पर अपना 100वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी कंपनी के शीर्ष अधिकारी CFO माया चित्रांगदा सिंह, COO बेदी डीनो मोरिया, CMO शिराज श्रेयस तलपड़े और CEO व रणजीत के बेटे देव फरदीन खान, कैप्टन समीर, निकितिन धीर, क्रूज ऑफिसर बटुक पटेल, जॉनी लीवर और आखिरी पास्ता चंकी पांडे के साथ मौजूद हैं। अचानक रणजीत का निधन हो जाता है। वकील लूसी सौंदर्या शर्मा आती हैं और रणजीत की वसीयत पढ़ती हैं। वसीयत के अनुसार रणजीत ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पहली पत्नी शकुंतला देवी अर्चना पूरन सिंह के बेटे जॉली को दे दी है, जो अगले दिन जहाज पर पहुंचने वाला है। देव और बाकी टीम के डर से 3 लोग खुद को जॉली होने का दावा करते हुए आते हैं। जलाबुद्दीन उर्फ जॉली, रितेश देशमुख, जलभूषण उर्फ जॉली, अभिषेक ए बच्चन और जूलियस उर्फ जॉली अक्षय कुमार। उनके साथ उनकी पत्नियां जारा, सोनम बाजवा, शशिकाला, जैकलीन फर्नांडीज और कांची नरगिस फाखरी भी हैं। देव असली जॉली का पता लगाने के लिए DNA टेस्ट कराने का फैसला करता है। उस रात सभी पार्टी करते हैं और एक रहस्यमयी पाउडर मिला हुआ पेय पीते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे भूल जाते हैं कि रात में क्या हुआ था। उसी समय डॉक्टर अमन जोशी आकाशदीप साबिर की हत्या हो जाती है। सभी सुराग बताते हैं कि हत्या तीनों जॉली में से किसी एक ने की है। यूके की मुख्य भूमि से 2 पुलिसकर्मी भीड़ू, संजय दत्त और बाबा जैकी श्रॉफ जांच के लिए आते हैं। इसके बाद की घटनाएं ही फिल्म की आगे की कहानी बनाती हैं। हाउसफुल 5 फीट मूवी स्टोरी रिव्यू। साजिद नाडियाडवाला की कहानी में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सभी गुण मौजूद हैं। साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी और तरुण मनसुखानी की पटकथा में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये प्रभावशाली है। इतने सारे पात्रों और उनके उद्देश्यों को कुशलता से गढ़ने के लिए लेखकों की सराहना की जानी चाहिए। फरहाद सामजी और तरुण मनसुखानी के संवाद एक मुख्य आकर्षण है। कुछ वन लाइनर्स थोड़े आपत्तिजनक या नस्लवादी हो सकते हैं, लेकिन आम दर्शक और ऐसी कॉमेडी पसंद करने वाले लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। तरुण मनसुखानी का निर्देशन। तरुण मनसुखानी का निर्देशन शानदार है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने हाउसफुल फ्रेंचाइजी का मूल सार बनाए रखा है। भले ही वे एक अलग फिल्म निर्माण शैली से आते हैं, उन्होंने दर्शकों की रुचि को शुरू से अंत तक बनाए रखने में भी सफलता प्राप्त की है। फिल्म अप्रत्याशित है और हत्यारे की पहचान दोनों संस्करणों में दर्शकों को चौंका देगी। हाउसफुल 5 की शुरुआत एक खूनी नोट पर होती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई स्लेशर फिल्म देखने आया है। इसके बाद का दृश्य कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करता है। पुराने हाउसफुल गानों का मेडले दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। जॉली का परिचय शानदार है और पक्षी गुच्ची का ट्रैक भी, लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब नायक पिछली रात की कोई याददाश्त न होने के साथ जागते हैं। जलाबुद्दीन और कांची का दृश्य विशेष रूप से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। इंटरवल पॉइंट भी बहुत मजेदार है। इंटरवल के बाद दगड़ू हुलगुंड नाना पाटेकर की एंट्री जबरदस्त है। अंत पूरी तरह से पागलपन से भरा है। हाउसफुल 5 फीट मूवी रिव्यू। परफॉर्मेंस। अक्षय कुमार अपनी कॉमेडी और दमदार परफॉर्मेंस से उम्मीद के मुताबिक कमाल करते हैं। रितेश देशमुख दूसरे नंबर पर आते हैं और बहुत मनोरंजक हैं। अभिषेक ए बच्चन एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसमें कुछ अलग है। हालांकि वो ठीक हैं, लेकिन बाकी कलाकारों से थोड़े दब जाते हैं। जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, सौंदर्या शर्मा और चित्रांगदा सिंह मनोरंजक हैं और फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ प्यारे हैं, लेकिन लेखन ने उन्हें निराश किया है। नाना पाटेकर की एंट्री देर से होती है, फिर भी वो अपनी छाप छोड़ते हैं। फरदीन खान और डीनो मोरिया अच्छा साथ देते हैं। श्रेयस तलपड़े दुखद रूप से बर्बाद हो गए हैं। चंकी पांडे, रंजीत और जॉनी लीवर मजेदार हैं, जबकि निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर ठीक हैं। हाउसफुल 5 मूवी म्यूजिक और अन्य तकनीकी पहलू। गाने कहानी में अच्छी तरह से बुने गए हैं। लाल परी आकर्षक है, जबकि दिल ए नादान और कयामत पैर थिरकाने वाले हैं। द फूगड़ी डांस एक दिलचस्प विचार पर आधारित है, लेकिन जैसा इरादा था वैसा नहीं निकला। जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर रोमांचक है। मणिकंदन वेलायुथम की सिनेमेटोग्राफी सिनेमैटिक है। परवेज शेख का एक्शन उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी और सनम रत्नी की वेशभूषा बहुत ग्लैमरस है। रजत पोद्दार, रजनीश हेडाओ और इयान एंड्रयूज का प्रोडक्शन डिजाइन शानदार है।
डू इट क्रिएटिव लिमिटेड और NY VFX वाला का VFX संतोषजनक है। रामेश्वर S भगत की एडिटिंग दूसरे हाफ में और बेहतर हो सकती थी। हाउसफुल 5 मूवी रिव्यू निष्कर्ष। कुल मिलाकर हाउसफुल 5 एक पैसा वसूल किलर कॉमेडी है जो मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन, विषय, हास्य, अप्रत्याशित क्लाइमैक्स, फ्रेंचाइजी वैल्यू और बेमिसाल पागलपन के कारण सफल होती है। यदि आप बिना दिमाग लगाए मनोरंजन के मूड में हैं, तो यह फिल्म बिल्कुल सही है। क्या आप हाउसफुल 5 से जुड़ी कोई और जानकारी जानना चाहेंगे?